हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द तड़ानी एजुकेशन हब। मेरा नाम अभिषेक तड़ानिया। आज हम अपनी एक्सरसाइज 5.3 करेंगे अपनी एनसीईआरटी की सीरीज़ में। और मैं आपको बता दूँ किस से पहले की मैं सारी एक्सरसाइज करवा चुका हूँ। आपको प्ले लिस्ट में बड़ी अच्छी सी सीरीज़ में मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और ये एक्सरसाइज हम एक पार्ट में नहीं करेंगे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं और समझाने भी आपको, तो 3 पार्ट्स में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखने के बाद कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 में आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैंने क्या करवा चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि एपी क्या होती है, जिसका डिफरेंस, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टर्म है A1, एक है A2, एक है A3, एक है A4। तो A2 में से अगर मैं A1 माइनस करता हूँ तो मेरे पास एक D डिफरेंस आएगा, और A3 में से अगर मैं A2 माइनस करता हूँ एक D। अगर वो डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है तो एक AP है। ठीक है, कोई भी टर्म अगर आप उसे जस्ट पहले वाली उसमें से माइनस कर देंगे, जैसे कि an वाली एक टर्म है उसमें से आप माइनस कर दोगे an-1 वाली टर्म, तो आपको उससे जस्ट पहले वाली, तो आपके पास d आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम d निकालते हैं। और इसमें मैंने आपको एक और फॉर्मूला कराया था, विच इज कौन सा, आपका n टर्म an। अगर आपको कोई 5वीं 6वीं या 7वीं टर्म निकालनी हो तो आप यहाँ पे रखिए। उसका फॉर्मूला क्या था, a प्लस का n-1 और d कॉमन डिफरेंस, ये था आपका। ठीक है, अब इस चीज़ के साथ आपका एक फॉर्मूला और आ जाता है इसमें, वो फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। अब अगर आपके पास एक एपी है A1, A2, A3, A5, अगर उसकी n टर्म्स है तो आपको कोई बोले कि इनका सम क्या होगा, ये सम, तो इसका भी फॉर्मूला डिस्क्राइब कर रखा है। इसका फॉर्मूला क्या है, SN डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, फिर क्या आ जाता है 2a प्लस का n-1 और यहाँ पर d। ठीक है, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स है। यहाँ पर आपको जितनी टर्म का सम निकालना है इनकी जगह वो आएगा। यहाँ पर फर्स्ट टर्म, यहाँ पर जो टर्म जितनी टर्म का सम निकालना है, फॉर एग्जांपल 5 का निकाला तो 5 डिवाइड बाई 2, और ये कॉमन डिफरेंस है, तो इसी आपका n टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात, आपके पास क्या था, an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 d, n टर्म्स का फॉर्मूला था आपके पास। तो SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a, इनको प्लस करूँगा 2a ही बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो n-1 d। ठीक है, अब a प्लस n-1 d, ये क्या बन गया आपके पास, an। तो Sn का एक और फॉर्मूला मेरे पास खाया गया, n डिवाइड बाई 2 a प्लस an, यानी कि Sn का फॉर्मूला क्या है, n डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो उससे आपका n टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला है। और कई बार हम SAN को क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म को L भी बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस का L मिल जाए, L भी आपका लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे अपने इस एक्सरसाइज में। तो चलिए मैं फॉर्मूला एक बार साइड में लिख देता हूँ, ताकि कोई अगर आपको बीच में देखना तो देख सकते हैं। ठीक है, और मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन कराऊंगा, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वहाँ से नहीं चाहिए तो अपनी खुद की बुक खोल के बैठ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए SN का मेरे पास क्या था फॉर्मूला, SN सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, यहाँ पर लिख देता हूँ 2a प्लस n-1 और यहाँ पर क्या d, और एक और फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2 a प्लस का an। ठीक है, हम ये दोनों फॉर्मूले यूज करेंगे अपनी इस एक्सरसाइज में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स, 2, 7, 12, तो अप टू कौन सा, जो 10th टर्म है ना इसकी, उस तक का सम निकालना मुझे। चलिए, मुझे नहीं पता 10 टर्म क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा। सबसे पहले मैं d निकालता हूँ, तो d इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला क्या है, A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 में से 2 गया आपका 7 माइनस 2, जो कि हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है, और आपको किसकी जरूरत है, n की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो n की वैल्यू क्या है, 10 टर्म्स का सम निकालना तो 10। ठीक है, a फॉर्मूले आपको a की भी जरूरत पड़ेगी, a की आपके पास 2। तो चलिए फॉर्मूले में रख देता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये है SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n-1 और d, ये है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, चलिए रख देता हूँ। ये ऐसे निकाला मेरे को, n की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू क्या है 2 ऑलरेडी है, और a की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस n की वैल्यू क्या है 10 -1 और d की वैल्यू क्या आपके पास 2।
नहीं, डी की वैल्यू आपके पास क्या 5। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। एस एन इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2 करोगे आपके पास 5 आ जाएगा, ये कट गया 5 आ जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस का 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई बाई 5। थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। 5 4 प्लस 9 5 जा 45। ठीक है, 45 और 4 49, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 49। तो 49 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 9 5 जा 45, 4 कैरी गई। अब 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे कितना आ जाएगा 20 और 2 24। तो आपके पास सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आ गया 245। एक बार मान से चेक कर लेता हूँ आपका 5.1 का। हाँ 2.3, ठीक है 245। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है जो कि काफ़ी आसान है वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसमें क्या क्या रखा है, -37 -33 -29 37 -23 यही होगा। हाँ -37 -33 है ये, ठीक है। फिर -29 और अप टू 12th टर्म, यानी कि मुझे 12 यानी कि 12 जो इसकी टर्म है वहाँ तक का सम निकालना है। तो 12 टर्म जितनी भी आएंगी उनका सम निकालना। तो कैसे करूँगा, सिंपली फॉर्मूले में मेरे पास ए है मेरे पास कितना -37, ठीक है। डी है मेरे पास कितना -37 सॉरी 33 -33 क्या होता है डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। माइनस करोगे आप फर्स्ट टर्म क्या आपके पास -37, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि माइनस है दोनों, आपको पता है इस बात का। तो -37 प्लस का अरे माँ हर बार -33 प्लस का 37। आपको ये सोल्व करना आता होगा इंडायरेक्टली, आपको 37 में 33 माइनस करना है। तो आपके पास -33 और 37 आपके पास कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो आपके पास डी कितना आ गया 4। और एन निकालना आपको, एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 टर्म का, तो 12। तो चलिए रख देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास n डिवाइड बाई 2a प्लस का n-1 d, ठीक है। n डिवाइड बाई 2, चलिए n की वैल्यू क्या है 12 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा a की वैल्यू कितनी आपके पास -37, यानी 2 की मल्टीप्लाई माइनस का 37 के साथ, ठीक है। प्लस का n-1, n की वैल्यू क्या आपके पास 12 -1, d की वैल्यू क्या आपके पास 4, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। चलिए अब शुरू करते हैं। ये कट गया आपके पास कितना आ गया 6, ठीक है। और यहाँ पर 37 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे आपके पास कितना आ जाएगा प्लस का माइनस, तो माइनस का आएगा आपके पास 7। अगर आप प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा, सिंपल सी बात है। 7 2 जा 14, 1 कैरी गई, ठीक है। और 3 2 जा 6 और 1 7, यानी अगर आप 37 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 74 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 12 में से 1 गया 11 और यहाँ पर 4। तो अब आप यहाँ इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ मैं। 6 माइनस का 74 प्लस का 11 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 44, ठीक है। 6 अगर आप 74 अगर आप 44 में से माइनस करोगे 74 को, इंडायरेक्टली यही बात है, या आप 74 में से माइनस कर लो प्लस कर दो 44, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था आपको बड़े वाले में से छोटा माइनस करना है, लेकिन निशान बड़े वाले का लगा देना है। 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया आपके पास कितना बच जाएगा 3, तो माइनस का 30, ठीक है। तो माइनस का 30 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 0 और 6 3 180, तो माइनस का 180, क्योंकि माइनस का भाग, तो आंसर कितना आ गया आपका माइनस का 180, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.6 1.7 2.8 0.6 1.7 2.8 और अप टू 100 टर्म, 100 ही होगा। हाँ मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले जिसकी हमें जरूरत है वो निकालते हैं। एज इक्वल टू, आपको ए की जरूरत है, ए की वैल्यू क्या है 0.6। अब आपको यहाँ पर किसकी जरूरत है, ए की मेरे पास जरूरत खत्म होगी, और मेरे को यहाँ पर किसकी जरूरत है डी की, जिसका फॉर्मूला क्या है A2 जो कि 1.7 माइनस A1 जो कि 0.6। अगर आप इसमें से ए माइनस करोगे, मैंने बोला था पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना, तो 0.6 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, माइनस कर दिए, 7 में 6 गया 1,
पॉइंट लगा दीजिए, 1 में से 0 गया 1, यानी कि 1.1। तो डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1.1। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की, एन इज इक्वल टू 100, ये तो हमको पता ही है, ठीक है। अब फॉर्मूला में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लिख रखा है और 2 क्वेश्चन में लिख भी चुका हूँ। डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ। तो ऐसे निकालना है मेरे को, क्या है, एन डिवाइड बाई 2, एन क्या है मेरे पास, यानी कि 100 डिवाइड बाई 2। अब क्या है 2 ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 0.6, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 0.6 के साथ, प्लस n माइनस 1 यानी कि 100 माइनस 1, फिर क्या है डी, यानी डी की वैल्यू क्या है 1.1। अब मेरे को इसको सोल्व करना है, इसमें से कट गया तो आपके पास कितना आ जाएगा 50। और अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 0.6 की आपको मल्टीप्लाई करनी है 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी गई और 12 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे आगे तो 0 ही है, ठीक है, खाली 12 ही आ जाएगा। अब पॉइंट आपको कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है 1 के बाद, यहाँ पर 1 के बाद है तो यहाँ पर 1 के बाद, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 होता तो 2 के बाद, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ 3 नहीं 4 होता, कुछ भी होता है एक और, तो आपके पास 2 के बाद आता, ठीक है। तो 1.2 ये आ गया। और ऐसे नहीं करना आपको, तो मैंने बताया था 2 मल्टीप्लाई बाई 0.6 आपका, तो आप पॉइंट हटा लीजिए। 0.6 का अगर आप पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के नीचे 1, और जितने आगे जितने भी आगे आपको नंबर्स दे रखे हो उतनी 0, तो पॉइंट के नीचे 1, एक नंबर है 6 तो एक 0, तो इसका मतलब ये पॉइंट हट गया मेरा। अब इसको सोल्व कर दीजिए तो ये 5 आ जाएगा। अब इससे डिवाइड कर दीजिए, 6 के डिवाइड करना 5 के साथ, 5 1 जा 5, तो 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0 2 पे 10, तो 1.2, ठीक है। या आप ऐसे कर लीजिए, आपकी मर्जी। इसमें से ये गया कितना बच जाएगा 99 की मल्टीप्लाई किसके साथ 1.1 के साथ, ठीक है। अब हम 99 की मल्टीप्लाई 1.1 के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने बताया था आपको 99 मल्टीप्लाई, अगर आप 1.1 का पॉइंट हटाओगे तो नीचे 1 0, तो 11 डिवाइड बाई 10 बच जाएगा आपके पास, ठीक है। या आप पॉइंट हटा के कर लीजिए, या आप कैसे भी कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो 99 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करोगे तो 9 9, प्लस का यहाँ पर भी 9 9, तो 9 9 और 9 18 1 कैरी गई 10, तो 1080। लेकिन इसके 1080, इसके नीचे 10 है, एक 0 से एक 0 गया तो 108, तो आपके पास कितना आ गया 50 1.2 प्लस का 108। अब आपको ये दोनों प्लस करना है, तो कैसे प्लस करना है, आई टोल्ड यू कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। तो 108.0 ये आपको प्लस करना है 1.2 के साथ, तो 0 और 2 2, 8 और 1 9, 0 और 1, ठीक है। तो 1092 आ गया आपके पास। अब 1092 की मल्टीप्लाई आपको 50 के साथ करनी है, तो 50 इसको सोल्व करोगे आपके पास कितना जाएगा 109.2, इसकी मल्टीप्लाई 50 के साथ करोगे तो आप इसका पॉइंट हटा दीजिए, इसका पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हट गया। अब 0 से 0 कट गया, देख रहे हैं कितना आसान हो गया। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1092 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दीजिए, 5 2 10 1 कैरी गई, और 9 5 45 और 1 46, यानी कि 4 कैरी गई। फिर से 5 0 0 और 4 4, 5 1 5, यानी कि 5462 आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। ये 5505 दे रखा है इसने आंसर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है। 0.6 1.7 2.8, अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो 1.1 आ जाएगा। और 100 टर्म का निकालना है ना, हाँ हमें 100 टर्म का निकालना है। तो 100 डिवाइड बाई 2, 2 ए की वैल्यू कितनी 0.6 प्लस का n-1, डी की वैल्यू कितनी ये 50 आ गया यहाँ पर मेरे पास, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1.2, 6 2 12, 1 कैरी गई, और ये ठीक है यहाँ पर 2 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, प्लस का 99 मल्टीप्लाई 1.1। अब 99 की मल्टीप्लाई आप 1.1 के साथ करोगे, तो करके देख लेता हूँ। 1.1 के साथ करोगे 9 9 प्लस का 9 9 9, अरे हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 है, यहाँ पर ये 9 आएगा ना। अगर आप 99 की मल्टीप्लाई 1.1 के साथ करोगे तो ये 9 9 9 9, यहाँ पर 9 उतरेगा, तो मैंने यहाँ पर गलती से 0 उतार लिया था, तो यहाँ पर 108.9 है ये, ठीक है। तो करेक्ट कर लेते हैं 0.9, ठीक है, यानी कि 150 की मल्टीप्लाई 1.2 प्लस का 108.9। एक्चुअली क्या है कि हम पहले करके नहीं देखते क्वेश्चन, ठीक है। जो हमें एक्सरसाइज करवानी होती है बस खोल के करवाने लग जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक करके देखें, हो जाता है थोड़ा बहुत। तो अभी आप इसको प्लस करिएगा, 108 प्लस 9 1.2, 9 और 2 आपके पास 11, 1 कैरी गई, और 8 और 1 9 और 1 10, 1 कैरी गई, 1 1, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट
110.1 आ गया आपके पास। तो 50 मल्टीप्लाई 110.1, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 10 लगाओगे तो इसे कट जाएगा, तो आपको 1101 इसकी मल्टीप्लाई 5 के साथ करनी है, आपको दिख रहा है, तो 5055 आ गया आपका आंसर। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सब क्वेश्चन 4 करते हैं हम लोग। इसमें क्या क्या रखा है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, 1/15 एंड 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म। जो इसकी 11 टर्म होगी वहां तक का जो एपी की सीरीज आएगी वो सम निकालना मुझे। सिंपल ए निकालता हूँ मैं, ए क्या है 1/15, आपको पता ही लिखा हुआ है। अब डी निकालता हूँ मैं, मेरे पास डी क्या है, सेकेंड टर्म जो कि 1/12 माइनस का फर्स्ट टर्म जो कि 1/15 इज इक्वल टू, आपका क्या आंसर आएगा, आपको इसका एलसीएम निकालोगे, इसका एलसीएम 60 आएगा। आपको इसे सोल्व करना आता होगा, जो नीचे टर्म है इसको इससे डिवाइड करो, यानी कि 60 का एलसीएम से डिवाइड करो 12, आपके पास कितना आ जाएगा 5 की इसके साथ मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, 5 की 1 के साथ 5, ऐसे इसके साथ करोगे, इसकी इससे डिवाइड करोगे 4 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, तो 1/60 आपका डी आ गया। और आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू क्या 11। सिंपली मैं फॉर्मूले रख देता हूँ, एस एन का फॉर्मूला क्या था, ये वाला n/2, एन क्या है 11/2। अब 2 ए की वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n-1, एन की क्या है 11-1, और डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/60। तो सिंपल 11/2 2/15 हो जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसमें से 1 गया 11 में से 1 गया, आपके पास 10 60, 0 से 0 कट गया, तो 1/6 आ गया आपके पास। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 11/2 2/15 प्लस का 1/6। आप सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है जो बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करते हैं, लिखा हुआ ठीक है। तो 11/2 इन दोनों का एलसीएम लोगे, आपके पास 30 आएगा। अगेन इसकी से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 के 2 के साथ मल्टीप्लाई 4 प्लस का इसकी से साथ डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, और 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। तो 11/2 5 और 4 आपके पास कितना आ जाएगा 9/30। अब आप इसे काट सकते हैं, 3 3 जा और 3 2 जा, इसके साथ मल्टीप्लाई 33, आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी, जो ऊपर वाले के ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के नीचे वाले के साथ, क्योंकि और आगे कट नहीं रहा, तो 3 के 11 के साथ 33, और यहाँ पर 3 के साथ काटा था तो 3 1 10, 3 की 2 के साथ 20, तो 33 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका आंसर आ चुका है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। देखते हैं क्या है, मुझे इनका सम निकालना है। ये इसमें हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसमें क्या क्या रखा है मेरे पास 7 10 7 प्लस का 10 प्लस 1/2, फिर है प्लस का 14 84। इसने अब क्या क्या रखा है, इसने ये नहीं क्या रखा कि 84 वाली जो टर्म आ गई 84 वाली टर्म्स तक मेरे को सब निकालना, नहीं, 84 कोई भी टर्म आए वहां तक सब निकालना है मेरे को, ठीक है। अगर 2 4 6 8 आपके पास ये एक सीरीज है, अगर आपको या तो बोले कि आपको 4 टर्म तक सम निकालना है, फोर्थ, तो 1 2 3 4 ये होगा। अगर आपको ये बोले कि 2 4 और 8 एक टर्म आएगी वहां तक सम निकालना, तो 8 तो ये होगी, फिर से ये, ठीक है। तो 84 तक सम निकालना है। अब मेरे को क्या है, ए दे रखा है जो कि है 7, डी में निकाल लूंगा, इसकी -10 प्लस 1/2 -7, इसको आपको सोल्व करना आता होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई +1, यानी 10 2 के साथ 20 + 1 21/2 माइनस का 7, ये आप सोल्व करेंगे तो 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, इसके साथ डिवाइड 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई 21, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 की 2 के साथ डिवाइड 2 आ जाएगा, 2 की 7 के साथ मल्टीप्लाई 14, तो इसमें से 14 का आपके पास कितना बन जाएगा 7/2 है ही। अब आपको आगे क्या करना है, इस फॉर्मूले में आपको किस किस की जरूरत है, देखिए एन की जरूरत है, मिल गया, ए की जरूरत है, मिल गया, एन की तो यहाँ पर भी जरूरत है, तो एन भी निकालना पड़ेगा, एन मेरे पास है यहाँ पर नहीं है, तो मैं एन कैसे निकालूंगा, मैं आपको यहाँ पर भी एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, ये मैं बता चुका हूँ काफ़ी बार। ए एन मेरे को 85 दे रखा है, सॉरी 84, और ए मिल गया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा स्पेस बनाने के लिए, ए एन इज इक्वल टू 84। अब मेरे को क्या निकालना है, डी मिल गया, ए मिल गया, ए एन मिल गया,
n निकालना है मेरे को सम के लिए, क्योंकि n अगर यहाँ पर d की जरूरत नहीं है, यहाँ पर n तो चाहिए ना, तो n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालूँ मैं, इस फॉर्म में रख देता हूँ। यहाँ पर क्या चाहिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू क्या आपके पास 84, ए की वैल्यू क्या आपके पास 7, एन प्लस एन तो आपको निकालना ही है, और आपकी डी की वैल्यू क्या आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ पर आएगा। तो 84 माइनस का 7 इज इक्वल टू एन माइनस वन 7 डिवाइडेड बाई 2। 84 में से आपका 7 के आपके पास कितना बच जाएगा, अगर 84 में से 7 क्या कर लेते एक बार, ये 77 बचेगा आपके पास, n माइनस वन 7 डिवाइडेड बाई 2। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2, सॉरी डिवाइड में है 2, वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में, तो 77 मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है n माइनस वन के साथ, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस वन। इसको इसके साथ काटोगे 11 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 22, ये 1 यहाँ पर आके प्लस हो जाएगा, तो 22 में 1 प्लस होगा, कितना आ जाएगा 22 प्लस 1 जो कि होता है आपके पास 23। n की वैल्यू आ गई, तो Sn में लिख देते हैं। Sn की वैल्यू क्या है, n डिवाइड बाई 2, n क्या है मेरे पास 23। अब ये बड़े वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है a है an है, तो ये लगा दीजिए। a की वैल्यू क्या है आपके पास 7, an की वैल्यू क्या है 84, सिंपल डिवाइडेड बाई 2। 84 में अगर आप 7 प्लस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 91। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 23 और 91 की मल्टीप्लाई करोगे 91 और 23 की मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3 9 27 और 2 1 जा 2 18, तो 3 9 2 2093 आ गया आपके पास, तो 2093 डिवाइडेड बाई 22, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूं मैं। इसने आंसर ये नहीं दे रखा, लेकिन इसने आंसर कैसे इस फॉर्म में दे रखा है। इस फॉर्म का मैंने ये फॉर्म बना दी थी ना, इस फॉर्म की मैंने देखिए ये बना रखी, ये वाली फॉर्म, इस फॉर्म की मैंने ये बना रखी, ये वाली फॉर्म बना दी थी ना, तो मैं इस वाली फॉर्म की भी ये वाली फॉर्म बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ, इसको आप इससे डिवाइड करिए। अगर आप 20 थोड़ा स्पेस मैं इनहेंस कर लेता हूँ, 2093 डिवाइडेड बाई 2 है आपके पास लास्ट आंसर। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो पीछे जाके कर लीजिए। 2 तो करेंगे 2 1 जा 2, नीचे कितना बच गया 0, 0 उतारा नहीं गया, तो एक और 0 लगा दिया, फिर 9 उतारा, अब कितने पे चला जाएगा 4 पे, कितना आ गया 8 1, अब 3 उतारा कितने में चला जाएगा 6 पे, कितना आ गया 12 1 आ गया। अब आप क्या करोगे 1046 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से चलेंगे ये प्लस ये डिवाइडेड बाई ये, यानी कि ये फिर ये फिर ये, ठीक है, यानी कि ये फिर ये फिर ये आपके पास आंसर दे रखा है, यही है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन 2 करते हैं हम लोग। उसमें क्या क्या रखा है 34 32 30, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। 34 ये तो पहले वाले से सिंपल है, 32 30 प्लस का 10, तो यहाँ तक निकालना है, जहाँ तक 10 एक टर्म है वहाँ तक निकालना है। तो ए कितना आपके पास 34 दे रखा है, और ए एन आपको कितना दे रखा है, ये गिवन है 10। आप डी निकालेंगे बड़े इजी से, 32 माइनस का 34, अगर आप 32 में से 34 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2, लेकिन साइन बड़े वाले का आएगा, मैंने बताया था। डी आ गया आपके पास, ये सब आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, फॉर्मूले में देख लेते हैं, आपको एन की जरूरत होगी। तो एन कैसे निकालेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 34, इसे हटाई देता हूँ, प्लस का एन तो मेरे को निकालना ही है, और डी मेरे पास कितना है माइनस का 2, यही साइड आएगा। तो 10 माइनस का 34, एन माइनस वन, यहाँ पर माइनस का 2, तो 10 में से 34 गया आपके पास 24 बचेगा, लेकिन बड़ा माइनस का तो माइनस का बड़ा, एन माइनस वन माइनस 2, तो ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड में, तो एन माइनस वन को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, माइनस का 24 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, इससे ये कट गया तो 12 आ जाएगा। तो एन माइनस वन आपका 12 आ गया, तो एन कितना आ जाएगा 12 प्लस का 1 जो कि होता है आपके पास 13, एन की वैल्यू आ गई। तो अब तो बड़ा इजी हो गया, रख देता हूँ फॉर्मूले में, क्या था आपका एस एन का फॉर्मूला, ये था एन डिवाइड बाई 2, एन कितना 13 डिवाइड बाई 2, अब कितना है ए कितना है 34 प्लस का ए एन कितना आपके पास 10,
34 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास 44 डिवाइडेड बाई 2 तो है ही, अब 2 से काट दीजिए 22 आ गया। अब 22 की मल्टीप्लाई 33 के साथ करनी है आपको, सॉरी 13 के साथ। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस का 2 और 2, आई होप आपको मल्टीप्लाई करनी आती होगी 8 2, तो 286 ये आपका क्या गया आंसर। मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ। जी आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सब क्वेश्चन बोल लीजिए आप। करते हैं 5 - 8 - 11 माइनस का 5 सॉरी प्लस का -8 प्लस करना है -11 और कहाँ तक करना है माइनस का 230 तक। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए क्या निकालेंगे आप? माइनस का 5, ए एन आपके पास क्या है ये दिख रहा है आपके पास माइनस का 250 और डी आपके पास क्या है A2 जो कि है माइनस का 8 माइनस का A1, A1 क्या आपके पास माइनस का 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -8 प्लस का 5। अगर हम -8 और 5 को सोल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन बड़ा निशान माइनस का। अब आपको क्या निकालना है एन, एन आपके पास है नहीं, फिर से वही फॉर्मूला AN = A + n-1 एंड डी। तो एन की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 250, ए की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 5, n-1 और डी की वैल्यू आपके पास क्या है माइनस का 3। तो ये इस साइड आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि माइनस का 250 प्लस का 5, क्योंकि ये माइनस का है तो इस साइड आएगी प्लस का = n-1 और यहाँ पर माइनस का 3। तो ये इसमें प्लस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 245 = n-1 माइनस का 3। तो -3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तो n-1 = 245 डिवाइड बाई माइनस का 245 माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया। क्या ये इसे कट रहा है? चलो आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर इसका सम 3 के इक्वल आ रहा है तो पक्का 3 से कटेगा। तो देख लीजिए 4 और 2 7 सॉरी 6 और 5 7 8 9 10 11 आ रहा है तो ये कटेगा नहीं 3 से, काट के देख लीजिए। और 2 8 जा 24, 5 बच गया फिर नहीं कटेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसका सम 3 के इक्वल आ रहा है तो कट जाएगा। तो एक बार मैं आंसर देख लेता हूँ, क्या पता मुझसे कोई गलती हो रही हो। आंसर ये पूरे नंबर में दे रखा है, ये कटना चाहिए। एक बार देख लेता हूँ अगर कट रहा है नहीं। -5 -8 11 और माइनस का 2, अरे हाँ यहाँ पर गलती हुई है बच्चों, ये 230 है, यहाँ पर मैंने 230 लिखा है, यहाँ पर गलती से मैंने 250 ले लिया 230। तो आप यहाँ पर क्या करोगे 230, यहाँ पर आप 230 करोगे, यहाँ पर भी आप 230 करोगे। अगर आपका 230 में से आपका 5 गया तो 2 माइनस का सॉरी 25 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 225। तो इसका सम देखिए 2 और 2 4, 5 और 4 9, तो इसका सम 9 आ रहा है। क्या 9 3 से कटता है? बिल्कुल कटता। तो ये भी 3 से कटेगा। 3 1 जा 3, काट के देख लीजिए 3 7 जा 21 और 1 बच गया 3 5 जा 50। तो ठीक है, तो -75, तो n-1 = -75 नहीं प्लस का 75, माइनस से माइनस कट गया था तो n = में 75, ये माइनस का ही साइड प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 76। ये रिमेंबरिंग पॉइंट है, n = में 76। n की वैल्यू ना तो कभी इंटीजर आएगी और ना कभी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आया। तो Sn के फॉर्मूले में रख देता हूँ। Sn क्या था मेरे पास n/2 यानी कि 76 / 2 a + an। तो a क्या है मेरे पास 5 प्लस का an क्या है मेरे पास -30 माइनस का 230, 2 3 जा 6 और 2 8 जा तो 38, यहाँ पर माइनस का 235। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, माइनस का 235 38, 8 5 जा 4 कैरी गई, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 कैरी गई और प्लस कर लीजिएगा आपको। तो ये आ गया, तो ये आपका किस में आ गया माइनस में, नहीं 7 1 यहाँ पर 7 और 1 8।
तो ये आपके पास आंसर आ गया, लेकिन ये माइनस में था, माइनस किसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस में, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतने क्वेश्चन, कल और ज़्यादा करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। Over the edge, feel like I'm floating.